नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज बीइंग सैटरडे थोड़ा पातंजल योग सूत्र उस पे देखेंगे। अलग आगे के सूत्र साधना पाठ 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे सिमिलर है, तो इसके लिए जरा 4-5 सूत्र हम लोग करें। अभी तक यानी जो थोड़ा सा रिवाइज यानी पहले के जो सूत्र थे उसमें हमने देखा था कि 24 तत्वों से कैसे प्रकृति बनी हुई है। वो लास्ट सैटरडे हमने देखा था कि हमारी शरीर, नॉट ओनली शरीर, ये पूरा विश्व भी कैसे 24 तत्वों से बना हुआ है। बेसिकली महर्षि पतंजलि वो अपने अंदर की जो दृष्टा शक्ति जो हमारे अंदर है, जिसे पुरुष तत्व बोला गया है। वी आर मेड अप ऑफ, एवरीवन इज मेड अप ऑफ 25 तत्व, 25 तत्व से हम लोग बने हुए। तो एक बाजू आती है पुरुष तत्व, जाति दृष्टा, जो हमारे अंदर सच्चित कॉन्शियसनेस जो जिसे बताया जाता है, सच्चित आनंद ऐसे जिसे बताया जाता है, वो अस्पर्शित है सब भावनाओं से, मन के नाटक से, शरीर के नाटक से, टोटली अस्पर्शित। और फिर 24 तत्वों से हमारी प्रकृति बनी है। हमने वो दिखा था, विशेष अविशेष, अलिंग लिंगानी मात्राणी करके, वो एक लास्ट सैटरडे देखा था कि हमारे विशेष में आ जाते हैं 16 तत्व, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, ये इसमें आ जाती है 16 तत्व। फिर अविशेष में आ जाती है हमारी पंच तन्मात्रा और बुद्धि, जिस अहंकार अस्मिता वो आ जाती है। फिर बाद में लिंग में आ जाती है महत और बुद्धि, और अलिंग में आ जाती है प्रकृति। तो इस प्रकार 24 तत्वों से हम लोग बने हुए। हाँ, कि प्रकृति के नीचे महत और बुद्धि, उसके नीचे अहंकार, अहंकार के नीचे आती है मन, देखो कितनी नीचे आती है। और इसी मन के साथ हम लोग अटके हुए रहते हैं, और मन से हमारे कितने सारे नाटक हम लोग दिन भर पूरी लाइफ में हम लोग ये करते रहते हैं। हाँ, तो मन के बाद में आ जाती है मन की सत्व रजस तमस गुणों से, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत तमस गुण से, मन के रजस गुण से हमारे 5 कर्मेंद्रिय, और मन के सत्व गुण से हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय। ऐसे 24 तत्वों से बनी हुई प्रकृति और पुरुष। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था गेस्टाल्ट, कि वो प्याला भी दिखता है, 2 चेहरे भी दिखते हैं। तो हमें वो जानना है कि वो पुरुष प्रकृति अलग है ही नहीं, वो एक ही है। अलग हम लोग जानते हैं, इसके लिए पुरुष तत्व अलग, द्वैत में हम लोग रहते हैं, ड्युअलिटी में रहते हैं, वननेस में नहीं रहते। हाँ, तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था, शॉर्ट में मैंने बताया। तो आगे के जो सूत्र है, तो उसमें वो 2.20 वो सूत्र है, उसमें लिखा हुआ है, दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपश्य। कि इसका मतलब क्या है? दृष्टा यानी जो पुरुष तत्व हर एक में है, जो कॉन्शियसनेस हम लोग बोलेंगे, जो सच्चित आनंद करके हमारे अंदर जो बैठी है, दृष्टा, जो साक्षी भाव से प्रकृति यानी हमारे शरीर के जो पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत तन्मात्रा, मन चित्त बुद्धि अहंकार से बनी हुई 24 तत्वों से बनी हुई ये शरीर। हाँ, तो ये क्या हो जाता है? दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धोपी, वो चेतना है, शुद्ध है बिलकुल, त्याच्यात कुठेच काही भेसळ नाहीये पुरुष तत्वामध्ये, ते एकटंच आहे। आणि द्रष्टा बनून, साक्षी बनून आपल्या सर्व आपल्या शरीराचं मनाचं नाटक ते पाहत असतं। पण ते काय होतं, आपल्याला दिसताना असं दिसतं कि हम लोग वो भूल जाते हैं कि हमारे अंदर वो लाइवलीनेस है, वो सच्चित आनंद, वो पुरुष तत्व हम में है, वही हम लोग भूल जाते हैं। और ऐसे लगता है कि दृष्टा ही प्रकृति बन गई है, पुरुष ही प्रकृति बन गई है। और जो भी मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग जो रहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड के साथ जो जुड़े हुए रहते हैं और जिसका आनंद लेते हैं, जिसके वजह से हमें दुख होता है, तो एवरीथिंग, सुख दुख जो भी है, हम लोग वो मन, देह, मन और भावना,
उनके साथ हम लोग देखते रहते हैं, प्रकृति के सब ये ऑर्गन्स जो दिए हैं उसके साथ, लेकिन ऐसे लगता है कि पुरुष वो प्रकृति से मिला हुआ है। तो ये और इसके लिए पुरुष ही ये सब कुछ सृष्टि को देख रहा है, ऐसे लगता है। तो हम लोग भूल जाते हैं, एज अ कॉमन मैन हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे अंदर वो दृष्टा बनते हुए वो पुरुष तत्व है। लेकिन वही संत महात्मा जो भी हमारे होके गए, बहुत सारे संत महात्मा, नॉट ओनली इधर कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन चाइना रहे, लाओ त्सु, जैन, अलग अलग, गौतम बुद्ध, जो भी हमारे संत परंपरा है, तो वो भी हमारे शरीर के सरीखे ही, वो भी देह रूप में ही है, वो भी देह रूप में ही थे। लेकिन वो देह रूप में रहते हुए वो जानते थे ये देह मुझे जो मिला है वो जीवात्मा का संचित कर्म जो भी रहेगा वो कर्म पूरा करने के लिए मिला है। तो वो शरीर को अलग देख सकते थे, वो दृष्टा बन के अपने ही शरीर को अलग से देख पाते थे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द संत महात्मा और हम में। क्या डिफरेंस है कि हम लोग और कुछ तत्व है वो जानते ही नहीं, साक्षी बन के, दृष्टा बन के, अलूफ होके हम लोग हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे आजू बाजू के वातावरण को, हमारे आजू बाजू वाले हमारे नियर एंड डियर वंस जो भी रहते हैं, फ्रेंड्स रहे, रिलेटिव्स रहे, हाँ, तो वो हर एक को हम लोग दृष्टा बन के नहीं देख सकते। हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, अटैचमेंट रहती है, हमारी उनसे अपेक्षाएं रहती है, एक्सपेक्टेशंस रहती है, डिजायर्स बहुत सारी रहती है। जो भी मिला वो मुझे अधूरा लगता है, और भी चाहिए चाहिए, वो जो चाहिए पना रहता है। उसके वजह से कंटिन्यूअस हर एक आदमी सुख दुख के झमेले में फंसा हुआ रहता है, वो ट्रैप में फंसा हुआ रहता है। लेकिन संत महात्मा जो है वो दृष्टा बन के, अलूफ होके आजू बाजू का होने वाला नाटक देख सकते हैं कि संचित कर्म भोगने के लिए। इसी पे आगे का भी सूत्र है, तदर्थ एव 21 सूत्र में वही बता रहे महर्षि पतंजलि, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। इसके लिए ही है कि प्रकृति और दृश्य जो भी दिखता है उसका ये जो भी अस्तित्व हमारा है वो आत्मा की रियलाइजेशन के लिए ही ये हमारी शरीर दी है। सेम वो जो पहले इसमें जो बताया था वही आगे के सूत्र में, और भी आगे के 2 सूत्र में वही बता रहे कि हैमरिंग कर रहे कंटिन्यूअस महर्षि पतंजलि कि तदर्थ एवं, कि वो जानना है कि मेरा निजी स्वरूप हर एक को पहचानना है, कि हर एक को जानना है कि आई एम नॉट द बॉडी, मैं यानी शरीर नहीं हूँ, मैं यानी ये मन नहीं हूँ, मैं यानी ये भावना भी नहीं हूँ, हाँ, मैं उसके परे हूँ, हाँ, तदा सच्चिदानंद रूप ये मेरा है, सच्चित आनंद शिवोहम, कि मेरा रूप क्या है, निर्गुण निराकार, जो पुरुष तत्व जो साक्षी बन के जो देख रहा है शरीर मन का नाटक, दैट इज माय ओन रियलाइजेशन, वो मेरा निजी स्वरूप है, नॉट रूप। ये जो दिखता है ये सब रूप है, बाहरी जो दिखता है वो सब रूप है, वो आज है कल नहीं रहेगा, आज जैसे दिखता है कल वैसे नहीं दिखने वाला है, चेंजेस चेंजेस चेंजेस, टेम्पररी है ये सब। कि हम लोग बचपन से अभी तक, हम लोग जवान भी हो गए, बचपन में थे, चाइल्डहुड हो, हमारी मेमोरीज है, फिर हमारी एडोलसेंट्स की मेमोरीज है, एज अ एडल्ट हमारी मेमोरीज है, फिर बाद में थोड़ा एल्डरली, अभी और थोड़ा एल्डरली, कितने सारी चेंजेस हमारी शरीर में हो गई है, हमारी मन में हो गई है। तो दिस इज एवरीथिंग इज चेंजिंग चेंजिंग, टेम्पररी है। वो जानना है कि ये जो हमारी 24 तत्वों से बनी हुई ये जो मुझे शरीर मिली है वो आत्मा की रियलाइजेशन के लिए मिली है। ये मीनिंग इसका है, तदर्थ एव दृश्य से आत्मा,
कि आत्मा की निजी स्वरूप को पहचान पाए हम लोग। इसके लिए ये शरीर दिया है और इसके लिए थोड़ा थोड़ा हम लोग जरा सा ये सूत्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है महर्षि पतंजलि जो बता रहे हैं कि जीवन का रहस्य उसमें बता रहे हैं कि ये शरीर को अच्छा रखना है। कर्म जो हमारे हैं, संचित कर्म में से जो भी प्रारब्ध करके मैं ये जन्म में लेके आई हूँ, वो भुगतान मुझे अच्छे से होना है, विदाउट एनी ग्रज, कि कुछ भी कंप्लेंट न करते हुए, न किसी पे दोष आरोप करते हुए, मुझे मेरी प्रारब्ध मुझे एक अलूफ होके उसकी भुगतान करनी। इसके लिए ये शरीर। और जैसे मैंने कभी लास्ट टू लास्ट सैटरडे बताया था कि हर एक व्यक्ति को इच्छा स्वातंत्र्य रहता है, फ्री विल रहती है, और जो इवोल्यूशन सोल की तुम्हारी होती रहेगी हर एक की। आप लोग जो सुन रहे हैं कि किधर ना किधर ही ये जो है बहुत ही गहन विषय है, और ये सुनना इज नॉट जोक, कि आप ये जरा सुनने की कोशिश करते हो, उस पर इवन मैं भी ये सुनती हूँ, उस पर आने की कोशिश कर रही हूँ। दैट इज कि ये इवोल्यूशन ऑफ सोल है, कि सोल को वो किधर न किधर वो पहचान गई है कि मटेरियल वर्ल्ड जो है ये सब माया है, ये सब ईश्वर की लीला है। ऐसे अद्वैत बताती है। अद्वैत जो है, अद्वैत यानी जिधर ड्यूअलिटी नहीं, दैट इज अद्वैत, जो आदि शंकराचार्य वो बताते हैं। तो उन्होंने यही बताया है कि पुरुष अहम ब्रह्मास्मि, उनका सूत्र ही है कि मैं ब्रह्म हूँ, अयम अहम ब्रह्मास्मि। वही अलग अलग उपनिषद में और एक उपनिषद में उसी को कहा है तत्त्वमसि। तत् यानी वो तत्व, तुम ही हो, जानो। ये सब उपनिषद पुराण सब यही बता रहे। उपनिषद भी सेम यही बता रहे, और यही आदि शंकराचार्य ने अद्वैत करके बताया। लेकिन हम लोग ड्युअलिटी में, कि हम लोग हमसे अलग वो भगवान को मानते हैं, और इसके लिए मूर्ति पूजा में फंसे हुए रहते हैं। तो वो जानना है कि मूर्ति में जो भी भगवान है वो मुझ में ही है। भक्ति एक अलग भक्ति योग करके भी रहती है, उससे भी रियलाइजेशन हो जाती है। लेकिन महर्षि पतंजलि जो बता रहे हैं, दैट इज विद द ज्ञान योग, राजयोग इसे कहा जाता है, कि ज्ञान एक इंटेलिजेंस लेवल आपकी बढ़ाइए, और आप आपकी खुद की पहचान कर लीजिए कि ये जो प्रकृति दी है हमें हर एक को, ये जो शरीर दिया हुआ है, 24 तत्वों से बना हुआ जो शरीर, पंच ज्ञानेन्द्रियों का उपयोग हमारा जो होना है फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द सोल। पंच कर्मेंद्रिय जो भी मेरे काम करेंगे वो भी मेरे सोल की इवोल्यूशन की। पंच महाभूत मेरे शरीर के जो भी काम करेंगे वो भी मेरे सोल की इवोल्यूशन। जैसे मैंने बताया फ्री विल, तो ये हम लोग कुछ प्रारब्ध करके लेके आए हैं, लेकिन काफी सारे हमारे पास लाइफ का जो भी क्रिया हमसे हुई है अहम रखते हुए, स्वार्थ रखते हुए, और जिसका फल नहीं मिला हुआ है वो जन्म में, वो संचित करके ऑलरेडी हमारे अकाउंट में क्रेडिटेड है, तो उसे संचित कर्म बोला जाता है। तो फ्री विल के द्वारा जो इवोल्यूटेड सोल्स रहते हैं, वो सुषुप्ति अवस्था में जो हमारी गहरी नींद रहती है, मैंने ये बोला था, फिर से आपको वही रिमाइंड कर रही हूँ, कि वही मैं जरा बता रही हूँ कि फ्री विल के द्वारा सुषुप्ति अवस्था में वो जो अंदर की आत्मा है वो अपर प्लेन्स में स्पिरिचुअल कॉर्ड के थ्रू, चंदेरी नाड़ी के थ्रू अपर प्लेन्स में ट्रैवल करती है, जिधर हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स है, गाइड्स है, और उनसे जिनके साथ बैठ के ये जन्म का हमने वो प्रारब्ध, ये ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है, उनके साथ बैठते हुए वो संचित कर्म और थोड़ा मुझे इसी जन्म में भुगतान करनी है करके मांगती है। दैट इज अ फ्री विल। और दूसरी भी फ्री विल रहती है, मुझे कुछ नाही करना है, आय वॉन्ट टू हॅव द राजेशाही, मला लाईफ जगायचंय, मला ह्या सगळं काही नको। प्रत्येक व्यक्तीला इच्छा स्वातंत्र्य दिलंय,
कसं वागायचं, की आपल्या आत्म्याचं इव्होल्युशन करायचं, उत्क्रांती व्हायला पाहिजे का त्याचं खाली डाऊनवर्ड मुवमेंट करत त्याला आणि खाली आणायचं, आत्म्याची अधोगती करायची का उन्नती करायची. ते इच्छा स्वातंत्र्य प्रत्येक व्यक्तीला दिलेलं, प्रत्येक व्यक्तीला हे दिलेलं आहे. आणि मग त्याप्रमाणे ती व्यक्ती वागते आयुष्यभर, आणि मग त्याप्रमाणे ती हळूहळू पुढे पुढे जात त्या व्यक्तीचा मृत्यू होतो. पण ये जो है, ये हमें जानना है कि फ्री विल के द्वारा जो भी हमारा संचित कर्म जो रहता है वो कर्म का भुगतान करना है, तो इसी जन्म में करने की, यानी पूरा स्वातंत्र्य करने का फ्रीडम हर एक व्यक्ति को है, हर एक वो जीवात्मा को। तो ये जानना है। तो ये ही महर्षि पतंजलि एक अलग प्रकार से वो पुनर्जन्म, और उन्होंने ऑलरेडी हमने वो देखा था कर्माशय करके, कर्म विपाक करके क्यों हमारा बार बार जन्म होता है, तो उसमें हमने लास्ट 2-3 सैटरडेज उसी पे हमने देखा था। तो अभी ये बता रहे हैं कि आत्मा की रियलाइजेशन होने के लिए ये मस्त शरीर हमें दी है, तो हमें वो अच्छे से यूज करना है, प्रॉपरली उसको यूज करना है, वही हमें इससे जानना है। आगे का जो सूत्र है 2.22, उसमें महर्षि बताते हैं कृतार्थ प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। 2.22 ये सूत्र जो है वो बताती है कृतार्थ प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्, कि जो कृतार्थ रहते हैं, यानी जो जीवन को समझ गए हैं, जो जान गए हैं कि ये सब लीला है, ये ईश्वर की लीला है, ये जो सृष्टि जैसे दिख रही है कि कंटिन्यूअस उसमें चेंजेस, पर हर पल हर मोमेंट कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, वो जानने वाले जो लोग हैं उन्हें कृतार्थ करके बताया। तो उनमें क्या हो जाता है कि उन्हें वो साक्षात्कार हुआ रहता है कि मैं यानी शरीर नहीं हूँ, मैं यानी ये पुरुष तत्व हूँ, प्रकृति के बगैर, प्रकृति के अलावा जो अंदर की जो 25th तत्व जो है पुरुष तत्व, वो तत्व यानी मैं हूँ। ये जो कैवल्य अवस्था में जो योगी रहते हैं, जो हमारे अलग अलग संत महात्मा जो होके गए, जिन्हें ये रियलाइजेशन होके गई है, तो वो जानते हैं कि ये सब माया है, ये जो दृश्य दिखता है ये सब माया है, तो उनका वो नष्ट हो जाता है, वो दृश्य के साथ कभी रहते नहीं, दे आर नॉट अटैच टू द मटेरियल वर्ल्ड। रहते हुए भी संचित कर्म भुगतान है करके जो मनुष्य जन्म मिला है, तो वो आगे जाने के लिए संचित कर्म पूरा पूरा उनका जो भी है वो पूरा डिसॉल्व करने के लिए ही उनका जन्म हुआ रहता है, ये जन्म जो रहता है। और इसी वजह से वो जानते हैं कृतार्थ प्रति नष्टम, कि उनके प्रति क्या हो जाता है कि ये जो दृश्य है वो अदृश्य हो जाता है। अदृश्य यानी अदृश्य नहीं होता है, वो उधर ही है, दृश्य जिधर है वो उधर ही है, ये जो दीवार जिधर है वो उधर ही है, टीवी जिधर है वो उधर ही है, लेकिन वो जान रहे हैं कि ये सब माया है, इसमें मुझे अटकना नहीं है, मुझे इससे डिटैच होना है। वो ये जो कैवल्य जिन्हें जो योगी रहते हैं, जो इवोल्यूटेड सोल्स रहते हैं, वो ये जान लेते हैं कि ये सब माया है। लेकिन अनष्टम अन्य साधारणत्वात्, कि ये जो हम लोग जैसे सामान्य लोग कि जिन्हें अभी तक ये सोल की पूरी रियलाइजेशन नहीं हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें ये जो भी दिखता है, जो आगे दिखता है सामने, वो रियल है, वो वही अच्छा है, वही रियल है, वही सत्य है, ऐसा लगता है। तो वो हम लोग इसीलिए ये माया में फंसे हुए रहते हैं कि ये वर्ल्ड में, माया में, और आजू बाजू के लोगों में, ये मेरे रिलेटिव है, ये मेरा ग्रैंडसन है, ये मेरा लड़का है, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है,
हम लोग सब लोग आए हैं, साथ में आए हैं, कोई रिश्तेदार करके आया हुआ है, कोई हमारे फ्रेंड्स करके आए हुए हैं, कोई हमारे एनिमीज करके भी आए हुए हैं, लेकिन वो सब मैंने मांगा है कि मेरा प्रारब्ध पूरा करने के लिए ये व्यक्ति मुझे मेरे लाइफ में चाहिए करके प्रारब्ध में ये सब जब भी मैंने जन्म लिया माँ के गर्भ में, ये सोल जब भी आई और ये शरीर धारण किया, तभी ये प्रारब्ध करके मैंने मांगा हुआ है। तो आई शुड नॉट कंप्लेन अबाउट इट कि मुझे इसके प्रति दुख नहीं होना है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वो मन में नहीं आना है। क्योंकि किधर न किधर हमारा संचित जो है वो पूरा करने के लिए आए हुए हैं, और इसीलिए हम लोग ये विश्व में एक रीइंकारनेशन, हमारी एक पुनर्जन्म ये सृष्टि में हुई है। लेकिन हम लोग नहीं जानते, और इसके लिए हम लोग अटैच्ड रहते हैं, लोगों के साथ अटैच रहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड के साथ अटैच रहते हैं, कपड़ों के साथ अटैच रहते हैं, गहनों के साथ अटैच रहते हैं, घर के साथ हमारी अटैचमेंट है, सबके साथ हमारी अटैचमेंट है, और वो उसमें कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो हमें फिर दुख हो जाता है। सो दैट इज, वो ये सब क्यों होता है, ये आगे के सूत्र में महर्षि बता रहे हैं। तस्य हेतु अविद्या, कि हमने देखा था कि पंचक्लेश में शुरुआत में महर्षि ने बताया था कि पंचक्लेशों से हम सब लोग पीड़ित हैं। उसमें अविद्या काफी सारा मैंने उसमें बताया है कि पीछे के सूत्र आप जरा बार बार सुनेंगे ना हम लोग, तो उसमें बहुत सारा हमें एक नॉलेज मिल जाता है कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ऐसे पंच क्लेशों से हम लोग हमेशा पीड़ित रहते हैं। और इसीलिए हम लोग वो जान ही नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ अविद्या। कि अविद्या यानी क्या, स्पिरिचुअल नॉलेज का अभाव, कि स्पिरिचुअल नॉलेज को नहीं जानना, दैट इज अविद्या। और ये अविद्या के वजह से ही हम लोग शरीर को ही रियलिटी मानते हैं, और हमारी जो बुद्धि है वो बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं, और जो भी सुख है वो दुख है, जानते ही नहीं है कि वो आगे दुख में परिवर्तन होने वाला है, वो ही नहीं जानते हैं। जो अशुद्ध है उसी को हम लोग शुद्ध जानते, तो वो जो है दैट इज नोन एज अविद्या। जो नहीं है वो है करके जानना, कि वो स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, दैट इज नोन एज अविद्या। और ये अविद्या के वजह से ही हम सब लोग, पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है, वो नहीं जान पाते, वो दोनों एक ही है। ऐसे ही हम लोग व्यवहार करते रहते हैं, और बुद्धि और मन को ही हमारा पूरा अस्तित्व मानते हुए लाइफ में उसी के साथ हमारा जीना रहता है। हम लोग लाइफ उसी के साथ व्यतीत करते हैं। तो किधर ना किधर एक कौन सी तो लाइफ में हम में ये परिवर्तन आ जाता है, हम में यानी वो जीवात्मा में वो परिवर्तन आ जाता है, और वो फिर आत्मा की खोज चालू हो जाती है, वो जीवात्मा की खोज चालू हो जाती है कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म ही बार 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 क्यों हो रहा है। और एक बार ये आप जान गए कि मेरा जन्म होता है बार बार मेरे संचित कर्मों के वजह से, और वे संचित कर्म क्यों बढ़ते हैं, ये बढ़ते हैं मेरे क्रियामान कर्म से। जो हमने कर्म की थ्योरी में देखा था कि जो भी कर्म हम लोग ये लाइफ में कर रहे, बचपन से अभी तक जो भी काफी सारी क्रिया हमारे हाथ से हुई है, जो हमारे अहम भाव से हुई है, जो किधर न किधर कंडीशनल लव के साथ हुई है, किधर न किधर स्वार्थ के साथ जुड़ी हुई हमारी कुछ क्रिया हुई है, और सब क्रियाओं का हमें फल मिला नहीं होगा। और जब भी वो मैं आ जाता है तो क्रिया कर्म बन जाती है। और जब भी वो निष्काम भाव से आप करते हो, अकर्ता बन के कुछ भी काम करते हो, कर्ता भाव आ गया, वो क्रिया कर्म बन गई। और वही कर्ता भाव नहीं रहेगा, अकर्ता बन के आप कुछ भी क्रिया कर रहे हो
तो वो क्रिया रहती है, वो कर्म में कन्वर्ट नहीं होती है। ये बहुत ही सूक्ष्म कर्म की थियोरी है, इसको हमें जानना है कि कर्मणो गहना गति ऐसे बताया गया है। भगवत गीता में बताया कि कर्म की जो है गति जो है गहन है, वो समझना बहुत ही गहन है। लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा सा भी योग का अभ्यास जो कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा जान रहे हैं कि क्रियामान कर्म मुझसे जितने हो सके, ये लाइफ में मैंने जो भी किए हुए वो तो हमें पता है, राइट। बचपन से अभी तक काफी सारे लोगों को दुखाया होगा, कुछ लोगों को हर्ट किया होगा, कुछ लोगों का इंसल्ट किया होगा, अनोइंगली आप दुखाते हो, तो वो सबको किधर न किधर वो रियलाइज आपको हो रहा है और आप माफी मांग रहे हो। और वो रियलाइज होके सोल लेवल को कनेक्ट होते हुए भी आप माफी मांगते हो। मन ही मन बोल के दिखाओगे तो बहुत अच्छा है, सामने वो व्यक्ति रहेगी तो उसके मन में भी आपके प्रति जो भी नफरत रहती है, द्वेष रहता है, किधर न किधर थोड़ा तिरस्कार रहता है, वो निकल जाए। लेकिन वो नहीं करोगे, सोल लेवल पे भी आप माफी मांगते हो। ईगो के वजह से हम लोग डायरेक्टली माफी नहीं मांगते, तो ईगो छोड़ देंगे, मालूम पड़ेगा कि मैं यानी ईगो नहीं हूँ, मैं यानी अहंकार नहीं हूँ, तो हम लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं सामने वाले व्यक्ति से। और ये इस प्रकार से, और सामने वाले व्यक्ति को हम लोग माफ करते हैं। कैसे भी वो व्यक्ति बिहेव करे, उसको आप समझ रहे हो कि ये व्यक्ति जैसे है मुझे वैसे ही उसको स्वीकार करना है। एक बार वो आप जान जाते हो तो ऑटोमेटिकली हमारे जो क्रियामान कर्म ये जन्म में हो रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाए। ऐसे कैसे कम हो जाते हैं, वो अष्टांग योग करके आगे के जो सूत्र जो देखेंगे आगे के 2 सैटरडेज में, तो उसमें वो अष्टांग योग करके महर्षि पतंजलि बता रहे कि कैसे आप कर्म का कर्माशय जो भी है हमारा ये लाइफ का, कैसे आप कम कर सकते हो। कम करना हमारे हाथ में है। और वो जो अज्ञानी रहते हैं, जो इन्फेंट बेबी सोल के जो, मुझे लगता है इवोल्यूशन ऑफ सोल में मैंने बताया था कि इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, वो खाली अपने ही यानी उन्हें पुरुष तत्व अपने में है, वो जानते ही नहीं, और शरीर को ही सब सब कुछ जानते हुए अविद्या के वजह से बहुत सारे उनके हाथ से कर्म होते रहते हैं। लेकिन जैसे वो इवोल्यूशन सोल की ये लेवल पे आ जाती है, अनाहत चक्र के लेवल पे, तो हम लोग ये जानना चालू हो जाता है, हमें वो खोज चालू हो जाती है कि अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि सामने वाले व्यक्ति उससे हर्ट तो नहीं हुआ, मैंने किया तो नहीं, बस खुद को एनालाइज करना चालू हो जाता है। तो वो इधर अनाहत चक्र की जब भी मैच्योर सोल, और मैच्योर सोल के लास्ट के जन्म, मैच्योर सोल में भी हमारे काफी सारे जन्म होते हैं। जब तक हमारे वो स्ट्रेंड रिलेशनशिप्स कम नहीं होते तब तक हमारा जन्म इधर ही हो जाता है। लेकिन जब भी वो स्ट्रेंड रिलेशनशिप को हम लोग हीलिंग करना चालू कर देते, कि कम करना चालू देते, माफी मांग के, क्षमा करते हुए, खुद को माफ करते हुए, सामने वाले व्यक्ति को जैसे वैसे स्वीकार करते हुए, जैसे जैसे वो बॉन्डेज में हम लोग नहीं रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस उससे हमारी कम हो जाएगी, उससे हमारी अटैचमेंट कम हो जाएगी। प्रेम तो रहना है बट अटैचमेंट नहीं रहना, ये जानना बहुत जरूरी कि हम लोग वो अटैचमेंट को ही प्रेम समझते हैं, और वो प्रेम में थोड़ा सा स्वार्थ भाव आ जाता है, और कभी भी स्वार्थ भाव आ जाता है तो वो सच्चा प्यार कभी रहता ही नहीं। उसमें त्याच्यामध्ये भेसळ ताबडतोब येऊन जाते। तो अनकंडीशनल लव इज अ डिफरेंट थिंग। निस्वार्थ प्रेम वो मुझ में जगना है, ज्यादा से ज्यादा मुझ में आना है, और वो जैसे जैसे आना चालू हो जाता है हम लोग अविद्या को जानने लगते हैं कि ये सब माया है। और एक बार वो अविद्या, अभी आगे का सूत्र जो है उसमें यही बताया है, तद्भावात् संयोग अभावः तद्हानम तदृश्य कैवल्यम, कि वो अविद्या, वो एक बार जान गए कि स्पिरिचुअल इग्नोरेंस क्या है, वो हम लोग जान गए, और वो अविद्या का अभाव हो गया। तत् अभावात, तत् यानी अविद्या का अभाव,
होने के बाद हम लोग जान लेते हैं कि ये जो पुरुष और प्रकृति दोनों एक है ही नहीं, वो अलग है। कि संयोग अभाव, कि ये पुरुष अलग तत्व है, प्रकृति अलग तत्व है। ये 24 तत्वों से बनी हुई प्रकृति ये टेम्पररी है, ये विनाश होने वाली है। ये एक बार जान गए, वो हानम याने हानम म्हणजे काय, नाश होणं, नाश होणं, हान याने टू कट डाऊन, नाश होणं त्याला म्हणतात. की त्या अविद्येचा जेव्हा नाश होतो तेव्हा काय होतं, तदृश्य कैवल्यम. तदृश्य कैवल्यम यानी कि जैसे ही वो अविद्या का नाश हो जाता है, वो व्यक्ति के लाइफ में जब भी वो व्यक्ति जान लेती है कि ये सब माया है, इसमें मुझे फंसना नहीं है, एक अलूफ होके धीरे धीरे मेरी आगे की जो लाईफ, त्याची जी माझी पुढची जी वाटचाल आहे आयुष्यातली, जेवढी माझी वर्ष आयुष्य आहे अजून पुढे, जेव्हा आपण हे जाणतो की हे सर्व माया आहे, आज नाही तर उद्या हे सर्व नष्ट होणार आहे, तेव्हा काय हो जातं, दृश्य कैवल्यम. कि वो जो दृष्टा बन के ये सबके पीछे अंदर जो बैठा हुआ जो तत्व जो है, जो साक्षी बन के बैठा हुआ है, वो साक्षी को हम लोग जान लेते हैं, तो वो योगी कैवल्य अवस्था में आ जाती है. यानी वो उसका कैवल्य का प्रवास चालू हो जाता है, कैवल्य की जर्नी उसकी चालू हो जाती है. ये सूत्र 2.25 ये बता रही है. और विवेक ख्याति ही अविप्लया हानोपाया. तो ये आगे का 26 सूत्र जो है वो भी इसी के साथ है कि जैसे ही वो अविद्या का नाश हो जाता है, वो व्यक्ति की विवेक ख्याति यानी राइट नॉलेज, जिसे रुत्तंभरा प्रज्ञा करके हमने समाधि पाद में एक देखा था कि रुत्तंभरा प्रज्ञा वो योगी की जागृत हो जाती है, और वो योगी फिर जान लेता है कि ये अविद्या का हान यानी नाश कैसे करे, उसका उपाय विवेक ख्याति जागृत होने के वजह से वो रुत्तंभरा प्रज्ञा राइट नॉलेज वो व्यक्ति में जागृत होने के वजह से वो अविद्या का समूल फ्रॉम द रूट कॉज उसका नाश कर सकता है. तो ये पावर हर एक में हम में है, लेकिन खाली हमें वो जानना है कि वो मुझ में है. एक बार वो जान गए कि वो पुरुष तत्व मेरे अंदर बैठा है और साक्षी बन के देख रहा है. हाँ, कि वो हमेशा मैं बोलती है ना कि जो पंछी है बहुत अच्छे, एक ही सरीखे दिखने वाले पंछी एक ही झाड़ पे दोनों का निवास है. हाँ, तो एक पंछी खाली अलूफ होके साक्षी बन के देख रहा है, और एक पंछी इधर उधर उड़ रहा है, दौड़ रहा है कि कुछ अच्छे मीठे फल मिल रहे तो खुश हो रहा है, कुछ सड़े हुए फल मिले तो दुखी हो रहा है. तो वो दोनों पंछी यानी हम ही है. वो दृष्टा बन के जो देख रही है, वो जो पंछी है वो है हमारा पुरुष तत्व, और ये जो उड़ने वाला जो पंछी है वो हमारी शरीर, जो हम लोग खुद को ही अपने शरीर को ही मैं मानते हैं, और उसके साथ जो हमारा जीना रहता है. तो वो पंछी उड़ने वाला, तो सुख मिला खुश हो जाते हैं, दुख मिला यानी कुछ भी दुख हो गया उदास हो जाते हैं, मूड ऑफ होता है ऑन होता है, मूड स्विंग्स आ जाते हैं हमारे, और यही मूड स्विंग्स के साथ कभी कभी हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं. कुछ व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ व्यक्ति एंजाइटी, इधर काफी एंजाइटी उनमें रहती है, छोटी छोटी बातों में भी उनको फिर बड़ा बड़ा बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारी उसमें दिखने लगती है, क्योंकि छोटी छोटी बीमारी भी वो गूगल करके देखते हैं, और वो गूगल में तो बड़ी बड़ी बीमारियों की भी यादी रहती है कि जिसमें ये सिम्टम्स है, तो मुझे वो तो नहीं हुआ. तो ये इस प्रकार से भी हम लोग पेशेंट देखते हैं. तो एंजाइटी कभी कभी बढ़ती है, कभी कुछ व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं. ये सब मन की निगेटिव एनर्जी है. एंजाइटी भी मन की निगेटिव एनर्जी है, डिप्रेशन भी मन की ही निगेटिव एनर्जी है. जो भी बीमारी होती है वो बिकॉज ऑफ निगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में
ज्यादा से ज्यादा रहने की वजह से होती है। और कुछ ना कुछ प्रारब्ध करके मैंने लेके आई हूँ मैं ये जन्म में भुगतान करने के लिए। तो मुझे वो हंसी खुशी वो बीमारी को समझना है और उसके साथ रहना। तो एक बार वो जान गए तो बीमारी रहेगी उधर ही, लेकिन वो बीमारी के साथ मन जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। जैसे बड़े बड़े संत जिन्होंने, उनको भी बहुत सारी बीमारियां होगी, लेकिन वो अपनी बीमारी को एक अलूफ होके देखते थे। ये शरीर की बीमारी है, ये शरीर का प्रारब्ध है, इसके लिए ये बीमारी आई हुई। तो वो जानते हैं और वो दृष्टा के साथ है। तो हमें धीरे धीरे हमारी जर्नी को इवोल्यूट करना है, आगे बढ़ाना है। तो धीरे धीरे मुझे मेरे पुरुष तत्व जो अंदर है वो जानने की कोशिश करना, जो है मेरे ही अंदर बैठा हुआ। हाँ, जो निर्वाण षटकम में आदि शंकराचार्य ने बताया, निर्वाण षटकम सुनिए। अभी मेरे पास दूसरा ये नहीं, ये फोन नहीं है, नहीं तो वो सुनते सुनते हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते थे। तो वो रोज का रोज सुनिए तो धीरे धीरे हमें ये सब पता चलेगा कि मैं यानी मन नहीं हूँ, न मन हूँ, न मन हूँ, न चित्त हूँ, न बुद्धि अहंकार। हाँ, तो मैं ये सब कुछ है ही नहीं। मैं क्या हूँ? तो मैं हूँ चिदानंद रूपो शिवोहम शिव, कि वही मुझे जानना है। और वही महर्षि पतंजलि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, पतंजलि सूत्र इसके लिए बहुत ही फेमस है आजकल की इसमें। बाकीचे जे आहेत ते थोडे क्लिष्ट आहेत, जरा समजायला कठीण आहे, पण यांनी खूप कमी अगदी मोजक्या शब्दात स्पिरिच्युअलिटी काय, अध्यात्म काय ते त्यांनी सांगितलेलं आहे। म्हणून मला हे भारी आवडतं पातंजली योग दर्शन। आणि योगाचा अभ्यास असेल ते वो प्रारब्ध में लेके आई हूँ कि इसी का अभ्यास शायद ये जन्म में मेरा होना रहेगा। इसी के लिए तो बार 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 इसी सूत्र, अलग अलग सूत्रों पे कंटिन्यूअस ये जन्म में मैं बात करूँ। और भी होगी, और भी अलग प्रकार से शायद और 4 साल के बाद बात करूंगी, रहूंगी। तो और थोड़ा हम लोग रोज के रोज हमारे लाइफ में हम लोग जानते हैं कि जो भी होती है घटनाएं, जो होती रहती है, वो घटनाओं को हम लोग जैसे जैसे अलूफ होके देखेंगे, एक साक्षी भाव से देखेंगे, तो धीरे धीरे हमें हमारा जो प्रवास जो है दैट इज ऑन द राइट पाथ। वो समझिए कि मुझे साक्षी बन के देखना है, अटैच होके नहीं दिखना है। कुछ भी चीज हो रही है, कुछ भी व्यक्ति भी सामने है, कुछ भी क्रिया सामने हो रही है, हर एक को मुझे एक अलूफ होके देखना है। अलग होके देखोगे तो चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, न गुस्सा आएगा, न इरिटेशन होगी, न द्वेष रहेगा, न तिरस्कार, कुछ भी नहीं रहेगा। सो हम लोग एक शांत अवस्था में, एक ही अवस्था में जीना सीख लें। तो इतना बोलते हुए आज का सेशन थोड़ा एंड कर रहे हैं इधर। मंडे एज यूजुअल मिलेंगे। पातंजल सूत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ना है तो जैसे मैंने बताया काफ़ी सारे बुक्स है, ई बुक्स है, उस पर पढ़िए। और भी काफ़ी सारे ओशो के तो कितने सारे लेक्चर्स है इस पे, उन्होंने तो बहुत ही अच्छे से समझाया। तो वो भी मैं सुनती हूँ बार बार, और वो ग्रहण करने की, जितना हो सकता है ग्रहण करने की कोशिश करती हूँ। और वो जो भी मुझे मालूम पड़ा है वो आपसे शेयर कर। हाँ, तो आज का सूत्र सेशन एंड कर रहे शांति मंत्र के साथ। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ
ओम। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे मंडे। थैंक यू।